मैं बीपी अम्बेडकर, बहुजन समाज का मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर, बोध गया में, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध का विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा विश्व का जहाँ पर बुद्धिस्ट विचारधारा के तीर्थ स्थान है, लोग हैं। वो सारे कंट्रीज के वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं। कोई देश, चाहे थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, सारे के सारे विश्व के जितने भी 10-11 कंट्रीज हैं, देश हैं, उन सबके वहाँ पर मंदिर और मठ बने हुए हैं। सारे विश्व के लोग वहाँ पर आके मानते हैं और उसको भगवान बुद्ध का ही नहीं बल्कि उनको सबसे बड़ा अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। और श्रीलंका के लोगों ने तो वहाँ पर इतना काम किया है कि जो वट वृक्ष भगवान बुद्ध का समय का बना हुआ है वो टूट गया था, उसको नया बना करके सोने के मुकुट लगा करके बहुत कुछ काम किया हुआ बुद्ध। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी आस्था वाले लोग हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप कोई जाएगा वहाँ तो वहाँ पर इतना आदमी आता है, उसको वहाँ पर जा करके देखने पर ऐसा लगता है कि शायद विश्व में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बुद्ध के अनुयायी कहीं किसी देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों से ज़्यादा किसी धर्म के अनुयायी नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है वहाँ। और उस स्थान पर जो बुद्धिस्टों की सबसे बड़ी आस्था वहाँ पर है, विश्व के लोगों की, उस स्थान पर इस हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने या मनुवादी विचारधारा के लोगों ने वहाँ पर इस धर्म को कमजोर करने के लिए, लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए वहाँ पर हिंदू धर्म के देवी और देवताओं को ला करके प्रवेश करा दिया। वहाँ पर भगवान बुद्ध का जो विशाल मंदिर बना हुआ है, उसके ही बगल में एक देवी जी का मंदिर बना दिया है जहाँ पर लोग बैठते हैं। और इसके साथ साथ कभी भी उस मठ में या बुद्ध के उस महामंदिर में कभी भी कोई हिंदू धर्म के रीत रिवाज नहीं होते थे। कुछ सालों से जो पित्त विसर्जन होता है वहाँ पर ये लोग वो कार्य करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर जो तालाब बना हुआ है जहाँ पर शेषनाग का वो लगा हुआ है, वहाँ पर ये लोग जा करके मुंडन वगैरह सब कराते हैं। मतलब उस धर्म का आस्था से लोगों को अलग करना चाहते हैं और हिंदू धर्म की आस्था लोगों में लाना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इस पर जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनको इसका विरोध पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के पैमाने पर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका विरोध नहीं किया गया तो आज इन्होंने मूर्ति लगा के छोटे छोटे मंदिर बना लिए हैं, कल पूरा जो बुद्धिस्ट विचारधारा का जो मंदिर है उसमें पूरे हिंदू धर्म के देवी देवता विराजमान हो जाएंगे और भगवान बुद्ध का जो संदेश, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो विलुप्त हो जाएगी। कानपुर के लोगों को जो धार्मिक बौद्ध विचारधारा की, अम्बेडकरवादी विचारधारा की संस्थाएं हैं, उन संस्था के लोगों को चाहिए, चाहे वो अम्बेडकरवादी संस्था हो, चाहे भगवान बुद्ध के नाम पर चलने वाली बौद्ध महासभा हो, अम्बेडकरवादी विचारधारा की अम्बेडकर महासभा है, इन सारे के सारे लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर इस पे हम लोग नहीं जगे तो इतने बड़ा जो हमारे आस्था का केंद्र है, जब ये लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं तो भारत में जो विभिन्न जगहों पर जो हमारे तीर्थ स्थान बने हुए, चाहे संघसा हो, चाहे श्रावस्ती हो, हैं, इन सब स्थानों पर इनके कब्जे हो जाएंगे। और जैसा कि पहले पूर्व में जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जो ये देश विश्वगुरु बना हुआ था, विश्वगुरु का दर्जा जो भारत देश को मिला हुआ है तथागत भगवान बुद्ध के धर्म के कारण ही मिला हुआ है, हिंदू धर्म के कारण नहीं मिला है। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार की वजह से विश्व में इसको धर्मगुरु के नाम से माना जाता था। और एक समय वो आया, हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने उस धर्मगुरु के नाम को खत्म करके इस देश में हिंदूवादी मनुवादी व्यवस्था को ला कर खड़ा कर दिया। यही ये लोग चाहते हैं। और अगर ये लोग हावी हो गए तो आपकी जो एक बीच में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में आस्था जगी, चाहे वो किसी भी रूप में, बाबा साहब के बाद बाबा साहब के जन्म लेने पर इस देश में पुनः बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। इससे पहले बौद्ध धर्म इस देश में समाप्त हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बौद्ध धर्म को जागरूक किया, बौद्ध धर्म को जन्म दिया और बाबा साहब की वजह से इस देश के लोग भगवान बुद्ध को मानने लगे। उस आस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों की एक विचारधारा थी। अगर आप देखें तो भारत देश में कहीं आप कोई कार्यक्रम करते हैं
तो अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है तो बगल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा आप लोग अवश्य लगाने लगे। इसलिए दोनों में इस देश के जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं उनकी पूरी आस्था भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विराजमान है। मेरा नाम प्रेमी जी बौद्ध है। देखिए, जो ये मीटिंगें हो रही हैं उसमें मुख्य रूप से बिहार में महाबोधि महाविहार है, उसके मुक्ति के विषय में आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आजकल बोध गया में मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत के बौद्ध भिक्षु और विदेश के भिक्षु और उपासक इसको समर्थन कर रहे हैं। वहाँ ये मांग है कि बिहार सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसमें 4 बौद्ध सदस्य बनाए गए कमेटी के संचालन के लिए। उसका महाबोधि मंदिर के लिए 4 बौद्ध और 4 हिंदू रखे गए। परंतु उसमें जो चालाकी की गई उस लॉ में यह है कि गया का जो डीएम है वो हिंदू ही होगा। तो ऐसी स्थिति में वो 5 हो जाएंगे और 4 बौद्ध रह जाएंगे। वो अपने पक्ष में निर्णय ले लेंगे और हम लोग उस निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। इसके पहले कई साल पहले जापान में पैदा हुए बौद्ध भिक्षु परम पूज्य सराई ससाई जी के नेतृत्व में हम भारत के लोग भिक्षुओं और उपासकों ने भी महाविहार बोध गया के मुक्ति का आंदोलन चलाया था। उसकी आवाज़ को तेज करने के लिए फिर से दिल्ली में एक विशाल आपका रैली हुई, जिसमें लाखों लोग वहाँ पहुँचे। परंतु अगर प्रजातांत्रिक कोई शासन प्रणाली लागू है तो वो आवाज़ सुनते हैं। यहाँ वर्तमान में प्रजातंत्र शासन प्रणाली है, परंतु काम राजतंत्र की तरह हो रहा है, तानाशाह की तरह हो रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार हमारी जायज मांग को भी नकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब बौद्धों का सारे विश्व के साथ तालमेल बैठा करके हमें ब्राह्मणवाद जो घुस आया है आपके महाबोधि महाविहार बोध गया में, उससे मुक्ति दिलाना है। साथ ही साथ ये महाबोधि विहार महान सम्राट अशोक ने निर्माण कराया था। उसमें अब ये आ रहा है विकृति लाई जा रही है। उसमें राम का मंदिर भी बैठा दिया गया। वहाँ ब्राह्मण सब कुछ हो जाता है, क्योंकि समाज में ब्राह्मणवाद अगुआ है। वो बुद्ध विहार के प्रांगण में भी ब्राह्मण अपने कल्चर से संस्कार कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाबोधि बुद्ध विहार की जो धार्मिकता मान्यता है वो अछूते नहीं रह पाए रहे। तो हमारा सबसे निवेदन है सभी बौद्धों से, उपासकों से और अन्य हिंदुओं से, और जो प्रजातांत्रिक के सोच के रखते हैं, वो चाहे ठाकुर हो चाहे बनिया हो, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि सही बात का समर्थन करें, क्योंकि भगवान बुद्ध सबके हैं, उनका सिद्धांत सबका है। रूस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने कहा था कि 21वीं शताब्दी बुद्ध की है,
आज हम देख रहे हैं विपස්සना के माध्यम से हम ईरान में भी पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध सबके हैं, तो सबके रहने दीजिए, उसमें वाद न घुसेड़िए, ये मेरा निवेदन है। और इसकी ताकत आप लोग होंगे तभी वो ताकत की सुनवाई होगी, वरना आप नहीं होगा। तो मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कृपया इस आंदोलन में आपकी अपनी भागीदारी तन से, मन से, धन से करिए, ताकि बहुत बड़ा हमारा जो निर्णय है हमारे पक्ष में आ सके। शांत देखिए, सारे भारतवर्ष में ही नहीं, सारे विश्व में इसकी आहट पहुंच गई है। सारे विश्व के बौद्ध भिक्षु और वहाँ के उपासक वो अपने अपने देशों में भी इस मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश में भी अब ऐसा कुछ नहीं, जितने भी बौद्ध संस्था है, जैसे मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर हैं परम पूज्य बोध सद बाबा साहब। मैं उस संस्था का उत्तर प्रदेश का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। हमारे जो चेयरमैन ट्रस्टी है पूज्य चंद्रपाल जी बौद्ध, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके पास मेरे पास व्यक्तिगत संदेश आ चुका है। वो मेरी अवस्था जानते हैं, परंतु कहे कि आप अभी बाड़ी में इतना जोश है कि लोगों को आप जोश भर सकते हैं। बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो डीएम को हटाए या जो समर्ण जो है इसमें कमेटी में है उनको हटा के बौद्धों को जो है ये सौंपा जाए? मांग यही है कि जो एक्ट बिहार सरकार ने बनाया था 1949 में से, तो उसमें बदलाव किया जाए। अगर वो नहीं निरस्त किया गया तो कानूनन वो हमसे जबरदस्त पढ़ते रहेंगे। क्या इसमें जो समाज के बहुजन है उनका जो है भागीदार होना चाहिए? ये सरकारें जो उत्तर प्रदेश में रही पहले भी, जो बौद्धों की रही या जो है दलितों की रही, तो उनको इसमें बोलना चाहिए, आगे आगे जो है कार्य करना चाहिए? आपकी क्या विचार है? देखिए, सभी काम के लिए बहुमत जरूरी है और बहुमत में सभी का आवश्यकता है, चाहे वो बहुजन हो या अन्य कोई हो, सभी की समर्थन चाहिए और पहुंच रहा है, समर्थन पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कानपुर पीछे नहीं है। पूज्य बनते आर्यपुत्र अंगुलमाल जी की मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। वो उनका कहना है कि यहाँ से जत्था जाना चाहिए और वो कब जयंती थी 12 फरवरी को जेतमन बुद्ध विहार के जो बनते हैं आर्यपुत्र अंगुलमाल जी, वो उसमें शुरुआत कराया है। और जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन मायावती जी से आप क्या उम्मीद करते हैं? बहुजन समाज पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं इसमें कि आगे आके अगुवाई करें या क्या करें? देखिए, जहाँ तक कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम सबसे आशा करते हैं कि इनके सहयोग मिल जाए तो अच्छा रहेगा और हमारा जो मांग है वो पूरी हो सकती है। तो इसलिए आवश्यक है कोई भी हो, चाहे वो हमारे आयरन लेडी मायावती जी हों और या अन्य कोई हो, सभी का आवश्यक। केंद्र की सरकार जो है विदेशों में जाके बौद्ध के नाम से जो है प्रचार प्रसार करती है भारत का, तो क्या आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से क्या चाहेंगे? ऐसा है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ है, खाने के कुछ है। ये यहाँ वहाँ बताते हैं कि हम बौद्ध देश से आए हैं और कर रहे हैं, वो वहाँ पर अपने ब्राह्मण धर्म का प्रचार करते हैं। उनकी बड़ी कुटिल नीति है। वो सारे भारतवर्ष में केवल बहुसंख्यक बनना नहीं, विश्व में चाहते हैं कि हमारा जो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है, वो विश्व में फैले। तो इस नाते वो जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, हमारी संस्कृत का प्रचार नहीं करते हैं।
वो तो मौके पर केवल कह देते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। ये है। मैं राज बहादुर संत शिरोमणि रविदास आश्रम ईदगाह का उपाध्यक्ष। आज हमारे आश्रम में नियमित रूप से होने वाली सभा की गई, जिसमें अपनी समिति के कार्यों के साथ साथ आज बोध विहार गया में चल रहे विवाद को लेकर चर्चा की गई। आज ये देखा गया है कि बोध विहार गया में बौद्ध लोग ये चाहते हैं कि इस पर बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए, बौद्धों को यहाँ का रखरखाव सौंपा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर जो समिति बनी है उसमें हिंदू धर्म के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण लोग हैं और बौद्ध धर्म के लोग हैं, और ट्रस्टी के रूप में वहाँ पर गया के डीएम साहब को रखा गया है। आज उन लोगों ने बोध विहार गया को हिंदू धर्म के रूप में, उनके संस्कृत के रूप में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के बुद्ध अनुयायी, भंते, उपासक, भिक्षु सब चिंतित हैं। और हमारी यह मांग थी कि वहाँ बुद्ध विहार गया का रखरखाव पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंप देना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध के और विचारों को स्पष्ट रूप से जनता के बीच प्रचारित और प्रसारित कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। इस बात को लेकर के हमने संवैधानिक तरीके से शांतपूर्ण अपना प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन बिहार सरकार ने बड़ी बर्बरता के साथ एक छलावा करते हुए हमारे वहाँ पर बैठे उपासक उपासिकाओं को इस बहाने वो ले गए कि हम आपको अस्पताल ले चल रहे हैं। साथियों, आज हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी जागृत हो चुका है। भिक्षु लोग, भंते लोग, साथ ही साथ उपासक लोगों ने पूरे भारत में जगह जगह पर सभाएं करके इस बारे में चर्चा की है, और इसका पुरजोर विरोध पूरे भारत से आकर के बिहार में बोध विहार गया में आकर विरोध करने का निर्णय लिया है। मैं जयप्रकाश आर्य, एडवोकेट, कानपुर से, और यहाँ हम लोग एक मीटिंग में थे आज। यहाँ पे जो बिहार सरकार में बोध गया में अतिक्रमण किया गया है, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को उससे अलग किया गया है, उसका जो रख रखाव है वो उनसे छीना जा रहा है। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अन्य धर्मों में, जैसे मुस्लिम धर्म में हम किसी मस्जिद पे जाते हैं तो क्या मतलब वहाँ का रख रखाव किसी दूसरे समाज के लोगों के पास है, या जब हम चर्च में जाते हैं तो क्या हम देखते हैं क्या उसका रख रखाव जो है किसी दूसरे समाज के लोगों के पास है। जो हिंदू धर्म में भी मठ बने हैं, शंकराचार्य लोग हैं, उनका रख रखाव क्या दूसरे के पास है क्या? जब ये सब नहीं है तो फिर ये बौद्ध धर्म के जो मंदिर है, जो उसमें अन्य लोग क्यों आना चाह रहे हैं? बौद्ध भिक्षुओं का मंदिर है, बौद्धों का अधिकार होना चाहिए, बौद्ध ही उसका सारा रख रखाव करें, वहाँ पे पूजा अर्चना करें। तो ऐसा होने में क्या दिक्कत आ रही सरकार को? हम समझ रहे हैं सरकार जानबूझ के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का कार्य कर रही है, और जिस तरीके से सारे धर्मों में उन्हीं के लोगों को अगुवा बना के उसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया गया है, वैसे बौद्ध धर्म के भी लोगों को बुद्ध विहार में अधिकार देना चाहिए।
और इसके लिए जो भी पहले नियम बनाया गया है उसमें परिवर्तित करके पूरा अधिकार जो है बहुत लोगों को देना चाहिए। मेरा अपना ये विचार है और इस पे सरकार को जो हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का ही, बौद्धों का ही रख रखाव करने का पूरा अधिकार हो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ और ये सरकार को करना भी चाहिए।